ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। तो हाँ, के हिसाब से वो समझाऊँ था। देखो, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन समझना जरूरी है तुमको। पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में क्या क्या होता है? एक तो होता है ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे हाँ, पावर एक्सपोनेंट एक ही बात है। इसको वापस से तुमको समझाएंगे एक बार पहले लिख देता हूँ क्या 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 होता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के अंदर। तो क्या हो गया? ब्रैकेट, ऑर्डर, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको अपन, ये तो अपना इंडियन सिस्टम है, और अमेरिका में भी ऐसा सही है, लेकिन उसका नाम दूसरा है बस। क्या है? पी ई एम डी और ए एस, पेमडेस। पेमडेस। पी का मतलब पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब भी ब्रैकेट। ई मतलब एक्सपोनेंट, वो भी वो पावर है ना। ये पावर है कि समथिंग, मतलब जैसे 2 की पावर 3 है ना, ऐसे कुछ भी मान लो। फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये दोनों एक ही नंबर पे होते हैं। जो लेफ्ट से राइट में आएगा उसको पहले करेंगे, इसमें भी जो लेफ्ट से राइट में आएगा उसको पहले करेंगे, इसमें भी ऐसा सही है। और एक्सपोनेंट और पावर और पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, इनको थोड़ा समझाना है। तो देखो भाई, जैसे कोई सवाल दे रखा है तुमको, मतलब जैसे 2 + 3 की पावर 5। 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 मान लो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर दो। कितना है? 5, और फिर उसकी पावर 3। तो पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 125। अब अगर मान लो ये इसकी जगह ये होता 2 की पावर 2 और 3 मान लो। एक बार को, एक सेकंड, इसको एक बार 3 मान लो, और ये हो गया एक 2 की पावर 2 की पावर 3। अब देखो, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो समझाना है तुमको मेरे को। तो अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर पावर 3 करेंगे। इसका मतलब 2 की पावर 2 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 क्या हो गया? 6। लेकिन इसमें नहीं करेंगे ऐसा। इसमें पहले 2 की पावर 2 को सॉल्व नहीं करेंगे। एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर से नीचे। मतलब पहले, अगर कहीं भी ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 है क्या ये? 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, तो कितना हो गया? 8। ये हो गया 2 की पावर 8। अब 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार, फिर और 4 बार। ये कितना हो गया? 16, और 16 ये भी 16, और 16 16 जा 256। और कुछ मत बोले, अगर कितना आएगा? 256। तो ये कितना आया? 64, और वो कितना आया? 256। क्या पता क्या होगा। देखो, अब ये तो समझ में आ गया तुमको, ठीक है। तो ब्रैकेट और एक्सपोनेंट, अब मल्टीप्लाई डिवाइड अपन सवाल करेंगे, उसके हिसाब से तुमको और चीज़ें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। 1 की पावर 4 मतलब 1 × 1 × 1 × तो ये 1 ही रहेगा। 1 × 4 नहीं करना, 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 हो गया। अब 8 को 1 से डिवाइड किया, ये भी 8 ही हो गया। 8 + 8 16। फिर सर अगर नीचे 2 होता है उसे 8 नीचे को 2 2 से होता है तो 8 को 2 से काटते हैं। हाँ, तो इसमें देख, सबसे पहले तो मैं ना, जहाँ पे प्लस माइनस है उसको अलग अलग कर लिया करो, मतलब उसको सबसे बाद में करेंगे। तो ये अलग है प्लस, इसको बाद में करेंगे। ये अलग है, इसको बाद में करेंगे, इसको पहले करेंगे, है ना, क्योंकि ये साथ साथ में है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड है तो उसको पहले कर देंगे, और इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। ये कितना हो गया? 16। ये 9 ऐसा कैसा, प्लस 36, और फिर माइनस। 29। अब 45 - 16 भी कर सकते हो, तुमको अच्छा लगे तो। और पहले 36 में से 16 माइनस भी कर सकते हो, ये भी पहले कर सकते हो। तो इसको कर दिया 20, 20 और 9 29। अब इसमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहले लीस्ट, तो इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। देखो, सर ये पावर 1 है, हाँ तो सर 2 की ये पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, ये कितना हो गया? 5। 3 की पावर 2 9, 6 और ये हो गया 8 में से 2 गए 6। तो पहले आएगा 5, 5 9 6, 5 6 9, 5 6 9 तो 5 6 9 6। सही है। अब
इसको ना 5 की पावर 4 सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। पहले 5 को 4 बार लिखो 5 की पावर 3 हो जाएगी। और नीचे 5 एक है ही, इस 5 के इस 5 को काट दो। 129 ये आ गया 125 और 4 129। जितना है ना उतना ही भूल कर तो एक साथ। अब 10 की पावर 7, इसका मतलब 10 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसमें 9 भी ऐड कर देंगे और 1 भी ऐड कर देंगे, तो 9 और 1 10, तो ये आ गया 10। एक के आगे 5 जीरो, फिर एक के आगे 1 जीरो, 1 1 2 3 4 5 1 1 1 जीरो, फिर 5 की पावर 3 125, ये 10 है ही, और ये प्लस और ये -1 134 आ जाएगा। ये देंगे 135, इसमें से 1 कम हो जाएगा। अब ये देखो प्लस यहाँ पर है माइनस यहाँ पर है, तो ये अलग करेंगे, फिर इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। ये तो 2 हो गया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 ये 81 और ये माइनस का 4 83 में से 4 गए 79। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भैया, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ये आनी चाहिए तुमको। नेक्स्ट देखो, 2 स्टेप एक्सप्रेशन। If I were to ask you, ये क्या हो गया? what is 5 minus? अब देखो 2 स्टेप एक्सप्रेशन, तो 2 स्टेप एक्सप्रेशन में क्या है, इसने बोला कि स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले है वो करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों एक ही नंबर पे होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट में जो पहले आएगा वो करेंगे। तो पहले क्या दिख रहा है, 9 × 4 कितना आ गया 36, ये 6 ऐसा कैसा, 36 सही है, 6 भी सही है। अब इसको अपन ने डिवाइड किया तो 30 थोड़ी आएगा, 6 आएगा, इसका मतलब स्टेप 2 गलत है। फिर क्या है यहाँ पे देखो माइनस है, पहले कौन सी तो माइनस को भूल जाओ, इसको अलग करेंगे, इसको अलग। जहाँ पे प्लस माइनस दिख जाते हैं ना, वहां पे तुम टर्म को सेपरेट कर दिया करो, अलग अलग कर दिया करो। इसका मतलब पहले ये करेंगे और ये करेंगे, ठीक है। अब 28 अलग हो गया माइनस, ये कितना आ गया 8। अच्छा, इसमें बोला कि पहले क्या करेंगे, तो पहले ये करेंगे, पहले ये काम करेंगे। इसमें पहले क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, एक ही नंबर पे आते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो पहले इनको कर दिया 40 को 5 से डिवाइड किया 8। अब एवेल्यूएट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले अपन ने प्लस माइनस है तो फर्क नहीं पड़ रहा, पहले इसको कर दो 40 में 28 कर दिया 60। तो पहले ये 40 सही है, सही है, 40 और 20 आने चाहिए, 60 आनी चाहिए। अब ये प्लस है तो यहाँ पे इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, पहले इंटू करेंगे, इसमें भी पहले इंटू करेंगे, ये आ गया माइनस का 24 14। अब इसमें पहले ये करेंगे 18, इसने पहले ये कर दिया तो यहीं पे गलत हो गया इसका स्टेप 1। ये स्टेप 1 कब होता, देखो ये सही कब होता है, सही हो सकता था ये जब यहाँ पे ब्रैकेट होता, जब यहाँ ब्रैकेट होता ना, यहाँ पे ब्रैकेट होता तो पहले फिर ब्रैकेट सॉल्व करते, फिर ये सही था, लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये कितना आता 5 प्लस 18 और 23, ये आता है आंसर। आ गया ना समझ में। आगे देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कल वाला ही है, कल वाले ही हैं तो शुरू के 3 कल के हैं और लास्ट के 4 आज के हैं। अब देखो 5 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 18 को क्या लिख दिया 2 × 9, यहाँ पे 2 × 9। अब ये 5 और 2 कितने हो गए 10, और 10 को 9 से किया 90। फिर ये 3 ऐसा कैसा, देखो यहाँ पर है, तो 12 क्या हो जाएगा 4 × 3, ठीक है। ये कितना है 9 × 4 36। ये 28 को लिख दिया 7 4 जा 28, और ये 8 हो गया 8 7 जा 56। ये इसको लिख दिया 7 × 2, और ये 7 अलग हो गया और ये 6 अलग हो गया, 6 7 जा 42। अब देखो अब आज नई प्रॉपर्टी यहाँ से चालू होता है,
ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं तुमको थोड़ा समझाता हूँ क्या होता है। जैसे ये 9 × 6 है ना, ये सवाल है 9 × 6। इस 9 को अपन ने खोल दिया, 9 को, और किस तरह से खोलेंगे, 9 को ऐसे लिख दो 9 और इंटू ऐसे लिख दो एक बार 6। अब 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 9 को अपन लिख सकते हैं, इसने क्या दे रखा है 4, मतलब 5 + 4। 9 को क्या लिख दिया, और ये दोनों किससे इंटू हो रहे हैं, 6, क्योंकि 6 को 6 ही लिखा है इसने, ठीक है। अब 6 का तो 6 का मतलब है इंटू 6, 6 का मतलब क्या है इंटू 6, और इस 6 का मतलब भी क्या है इंटू 6। अब इस 6 को अगर यहाँ पे 2 टर्म में डिवाइड कर दिया, इसका ये मतलब है कि 6 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस का साइन, और फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब पहले तो 5 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, जो यहाँ पर साइन है वो लगाएंगे, फिर प्लस को 4 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस मल्टीप्लाई 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो 6s, और इस मल्टीप्लाई 6 को भी क्या लिख सकते हैं 6s की जगह 7 होगा तो 7 × 7। हाँ इंटू 7 कर देंगे, जो भी होगा वहाँ पे वो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 6 है ना अभी, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब बताओ, ये 4 लिख दिया यहाँ पे, ये 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है ना। मतलब 9 6s थे, 9 को अपन ने 5 में और 6 में बांट दिए, 5 को अलग कर दिया और 4 अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। ऐसे मान लो 6 का मतलब मान लो तुम्हारे पास एक पैकेट है, उसमें ना मान लो क्या है 6 टॉफी है, एक पैकेट में 6 टॉफी है, उस तरह के 9 पैकेट है, उस तरह के मतलब एक पैकेट 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 के अंदर एक में 6, 1 2 3 4 5 ऐसे सब में 6 है। तो इसने क्या कर दिया, 5 टॉफी तो अलग कर दी, 5 पैकेट किसी को दे दिए और 4 किसी को दे दिए, तो 4 6s अलग हो गया, ये 4 6s और 4 6s अलग हो गया, तो बचा कितना 5 6s, यहाँ पे इसलिए 5 लिख दिया। अब ये पूछा है कि 5 6s में कितनी टॉफी होगी 30, और 4 6s में कितनी होगी 24 और 24, और दोनों मिला के 54। आ गया समझ में डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे यूज करते हैं। आगे देखो, अब ये 8 7 है, तो यहाँ पे 3 7 को अलग कर दिया, यहाँ पे कितने आएंगे 5 7, क्यों, क्योंकि ये तो 7 7 है, ये जो 7 है वो तो इन दोनों को लिख दे दिया। अब इस 8 को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें 5 में और 3 में, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 ही होगा, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 4 ऐसे, क्योंकि इन दोनों का एडिशन फिर 8 होना चाहिए। समझ गया ना तुम। अब यहाँ 5 आ गया, 5 7 जा 35 और 35 और 21 56। अब 8 8, ये तो 8 ऐसा कैसा, ये यहाँ पे भी 8 आएगा, 5 को भी 8 से करेंगे और 3 को भी 8 से, यहाँ पे क्या आएगा 8, ठीक है। अब 5 8 कितना हो गया 40 और 3 8 24, 3 को 8 से किया 24, इन दोनों को मिला के 64। इसमें अब 9 को देखो, इसमें माइनस लिखा है ना, माइनस है बीच के अंदर, इसका मतलब 9 को क्या लिखेंगे 10 - 1, है ना। 7 का तो 7 ऐसा कैसा, लेकिन 9 को क्या लिख दिया 10 - 1, तो -1 तो यहाँ पे आ गया और 10 यहाँ पे आ गया। अब 10 को 7 से किया 70, और 1 को 7 से किया 7, और 70 में 7 गए 63। इजी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को विजुअलाइज कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे इसको। इसमें क्या दे रखा है, देखो ये पूरा 8 है और ये 6 है। अब इसको बीच में एक लाइन बना दी, ये लाइन कहाँ तक बनाई है, ऊपर तो 5 और नीचे 3, है ना। और ये 5 भी यहाँ पे तो 6 ही है, मतलब इस 8 × 6 को क्या कर दिया 5 × 6 + 5 × 6 प्लस 3 × 6 प्लस 3 × 6। आ गया समझ में। देखो ये 3 और ये 6, ऐसे 6 1 2 3 4 5 6, और इस तरह कितनी लाइन है 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे इस तरह कितनी लाइन है 5, और टोटल मिला के 5 और 3 8 लाइनें हो गई। ये अपन ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया,
सर तो क्या लिखेंगे? जो आपने ऊपर लिखा 8 6 प्लस 5 6s 3 6s है ना, 5 और 3 नहीं होगी। इसमें बताओ देखो 9 और 8 5 4 तो ये कितने हैं? 5 और ये कितने हैं? 4। तो 5 इंटू 8 और 4 इंटू 8। अब 5 इंटू 8 40, ये तो दे ही रखा है। 32 32 80 कहाँ से आया जरा? 72 इनको ऐड कर देंगे 72। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा? 5 2 5 और यहाँ पे 2 2 to 7 तो 5 8 और ये 7 8 है तो 7 इंटू 8 है। 7 को क्या लिख दिया? 5 और 2 में चेंज कर दिया 8, ऐसा कैसा? आगे समझ में ना? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को विजुअलाइज भी कर दिया। अब फैक्टर विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखो 90 और 27 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 सबसे बड़े, सबसे 9 की टेबल में आते हैं तो 9 आगे ले आओ। 9 की टेबल में 90 कितनी बार आता है? 10 और 27 3। इसको ऐसे लिखना है, इसमें मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी बना रखा है इसको, लेकिन अपन को कॉमन लेके लिखना है। मतलब इन दोनों में हाँ फैक्टर लेके लिखना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आएगा आप सब आ जाएगा, चिंता मत करो। सवाल जब सवाल आएगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेटर भी चेंज हो जाएगा। कितना आ गया? 9 और यहाँ पे क्या बचेगा? 9 ब्रैकेट 10 प्लस 3। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 7। क्या बचेगा? 5 प्लस 5 प्लस 2 तो 7, फिर ब्रैकेट 5 प्लस 2। इसमें 5 11 प्लस 7 5 ब्रैकेट में 11 प्लस 7। यहाँ पे 8 से कैसे आएगा? हाँ 8 नहीं है 9 रुके 4 4 प्लस 9 4 प्लस 9। अगर तुम कुछ कॉमन ले लो, मान लो गलत कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 की टेबल में 16 आएगा 8 बार और 36 भी आएगा 18 बार। लेकिन तुमको यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ रहा है ना, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब और कॉमन लेना पड़ेगा। 4 4 8 8 11 11 4 2 2 प्लस 1 लास्ट 6 नहीं है 4 आएगा 4 आएगा 3 3 3 प्लस 20 प्लस 20। ठीक है। अब एक तुमको मैं एक और देता हूँ जो इसमें नहीं लिखा हुआ था। 12 प्लस 24 12 एक सिर्फ 12 1 और 2 ठीक है। गलत मत करना, ऐसे सवाल आ जाए तो एक लिखना। ऐसे नहीं कि 12 का ये तो पूरा का पूरा ही आ गया तो बचेगा क्या? कभी खाली छोड़ दो इसको, 0 मत लिख देना, क्योंकि 12 की टेबल में 12 एक बार आता है, 0 बार नहीं आता है। और 12 2 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा। हाँ 12 इंटू 0 करेंगे 0 ही आएगा। चलो क्लासीफाई नंबर। अब रेशनल और इरेशनल लास्ट चाहिए आज का। अब रेशनल इरेशनल देखो, अगर रूट लगा हुआ है और 20 किसी का स्क्वायर होता है क्या? ना नहीं होता ना। देखो स्क्वायर तुमको 1 से लेकर 10 तक तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। 1 2 का स्क्वायर 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। इसका मतलब इनके बीच में जो भी नंबर आएगा वो स्क्वायर नहीं है, और उसका रूट करेंगे तो पूरा पूरा नहीं आएगा। जैसे 20 है, हाँ पॉइंटों में आएगा, तो इसका मतलब 20 इरेशनल है। रेशनल वो होता है जो पूरा पूरा आ जाए, जो रूट हो जाए, जिसका जो फिर रूट में नहीं रहे, उसका हाँ पूरा रूट हो जाए। मतलब जैसे मान लो 9/4 है, इसका रूट करना है तो 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, पूरा हो गया ना। मतलब जिसका आंसर पॉइंट में ना आए, जिसका आंसर पॉइंटों में ना आए, नहीं है यानी इसमें मतलब पॉइंट चलता नहीं रहे। मतलब ऐसे मान ले पॉइंटों में तो आए, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो 3.5 आ गया, ये 3/2 क्या है? 1.5 ही तो है।
लेकिन अगर मान लो ऐसा आ जाए वन, पूरा आना चाहिए, मतलब ऐसा चलता नहीं रहना चाहिए हर कुछ। अच्छा बस खाली 2 वर्ड जैसे √2 या तो आ जाए, या फिर चले भी ना, जैसे 1/3 है तो पॉइंटों में वो चलता ही रहे, लेकिन सेम नंबर आए। मतलब हाँ, जैसे मान लो 3-4 आ गया पॉइंट में, या तो ये फिक्स हो जाएगा कि 3-4 आगे खत्म, और अगर 3-4 आगे खत्म नहीं हो रहा तो 3-4 3-4 3-4 रिपीट होता रहे। या तो क्या होना चाहिए, खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, रुक जाए, या रिपीट होता रहे, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। जैसे पहले 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया। अगर सेम नहीं आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब वो इरेशनल है। सेम आए तो रेशनल है, रिपीट हो रहा है तो रेशनल मतलब। अब देखो ये रेशनल है या इरेशनल है, तो पॉइंटों में है लेकिन रुक गया पॉइंट तो रेशनल है। अगर ये नहीं रुकता, मान लो अगर ये नहीं भी रुकता, 1 1 1 1 चलता रहता तो भी रेशनल होता। लेकिन अगर ये 1 2 1 2, ये भी रेशनल है क्योंकि 120 120 सेम चल रहे हैं। और अब बताओ अगर ऐसा होता तब ये इरेशनल हो जाता, क्योंकि ना अलग डिजिट है ना। अलग अलग। अब ये क्या हो जाता, और उसके लिए जरूरी है यहाँ पे पॉइंट पॉइंट ऐसे दिखाए, ऐसा नहीं कि ये रुक गया यहाँ पे। अगर रुक जाता ना तो फिर ये रेशनल हो जाता, रुकना नीचे यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, फिर पॉइंट 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 ऐसे 3 पॉइंट बना देगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाया ना, वैसे कुछ ना कुछ पॉइंट पॉइंट बना देगा कि आगे चलता जा रहा है, या फिर बार लगा देगा। ये कोई बात नहीं, ये देखो बार लग गया, तो बार का मतलब सेम टू सेम चलता रहेगा, रेशनल है। 1/3 तो 1/3 अपॉन में आ गया मतलब रेशनल है। अपॉन, हाँ अपॉन में आते हैं तो रेशनल होते हैं। ठीक है सब बच्चे करो सर किसके वो चलो।